वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आज है डे 3 गणपति उत्सव का। 2 दिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, आज तीसरा दिन है। तो नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ पूजा करने। थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, फिर 5:30 बजे उठ के अभी को स्कूल भेजा। आज प्रिशा घर पे ही है और फिर जो है क्या फिर कुछ नहीं, फिर दोबारा सो गई थी क्योंकि रात को ना काफ़ी लेट हो गया था और सुबह भी 5:30 उठ गई थी। तो थोड़ा सा अभी के जाने के बाद सो गई थी, इसलिए लेट हो गया उठने में, नहाने में। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज बारिश हो जाए तो अच्छा है फिर से। परसों रात तो हुई थी बारिश, कल रात भी थोड़ी सी बारिश हुई है। कभी भी बारिश लग जाती है, मतलब जब होती है तो बहुत धड़ाकेदार होती है और नहीं तो फिर धूप निकल आती है। ऐसा मौसम चल रहा है और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है गाइस, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैंने आपको कल के ब्लॉग में बोला भी था कि हम एक बहुत बड़ा काम आज करने जा रहे हैं और जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक ब्लॉग में कि मैं विवेक को एक बहुत बड़ा तोहफा आज मैं देने जा रही हूँ, जो उनका सपना था। मतलब ही वॉज हैविंग अ ड्रीम ऑफ दैट, और वो आज उनके लिए एक बहुत बड़ा काम मैं करने जा रही हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, और आप सबका आशीर्वाद तो चाहिए ही मुझे हमेशा मेरे जीवन में। तो विवेक को अपनी यूट्यूब की कमाई से मैं कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रही हूँ, जो उनको चाहिए था और इनफैक्ट उनकी नीड भी है और बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। कुछ लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं अपने पति को नीचा दिखा रही है। ये नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। जब अपने पति का सपना हम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से पूरा करते हैं ना, तो जो यहाँ सुकून मिलता है, जो सुख मिलता है, वो अलग होता है। जिन लेडीज़ ने फील किया होगा वही इस चीज़ को समझ पाएंगी। हम लोग अभी निकलेंगे तकरीबन 1 बजे के करीब। तब तक हम खाना वाना मैं बना लूँ। भिंडी आलू भाभी काट रही है, भाभी आ गई है। और एक्चुअली वो वहाँ पे सिर्फ एक ही दिन थी। मैंने पूछा भी कि इतना जल्दी आ गई, तो बोली नहीं मैं अब सिर्फ उसमें जाऊँगी, वो जो उनका 12वां होता है ना, उसमें खाली जाने वाली है। तो आज आई है, बोली घर पे बैठती मैं तो कुछ ज़्यादा सोचती रहती, बेटर है मैं यहाँ पे आ गई। ठीक है, वो उनको मेडिसिन दी है। मैंने सिर दुख रहा था, रोई बहुत है, तो मेडिसिन दे दी हुई है और मैंने समझाया, उनको काउंसलिंग किया है थोड़ा सा बैठ के। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि भगवान ने और आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने हस्बैंड का ये एक छोटा सा सपना पूरा कर पा रही हूँ अपनी इनकम से। एंड आई एम रियली हैप्पी। और चलो तो फिर तभी आपको बताऊँगी, अभी नहीं बता रही हूँ। चलो खाना बना लेते हैं। भिंडी आलू की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी। मीनाक्षी आने वाली है रोटी करने के लिए, मैं भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल करने वाली हूँ। स्टार्ट कर देते हैं और फिर निकलते हैं। आपको दिखाती हूँ कौन से सपने की बात कर रही हूँ। और फिर शाम को जाएंगे आरती करने के लिए। और देखो आज मैं क्या बनाती हूँ भगवान के लिए। रोज़ कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो जब मैं सब्जी बनाने जा रही थी ना किचन में, तभी अचानक से विवेक को घबराहट हुई, हाथ पांव ठंडे हो गए और चक्कर आया। जैसे सिम्टम मुझे आ रहे थे ना, सेम सिम्टम्स। और मुझे सब कुछ छोड़ के किचन में ऐसे ही हॉस्पिटल भागना पड़ा है। और यहाँ पे विवेक का ECG चल रहा है, इसलिए कर्टन डाला हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ उनको भी। तो ये यहाँ लेटे हुए हैं, इनका ब्लड प्रेशर चेक हो गया और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई था, जबकि मेडिसिन सुबह में खा चुके हैं ब्लड प्रेशर की स्टिल। तो इनको एक गोली दे दी है और साथ में इनका मॉनिटरिंग भी किया था थोड़ी देर पहले अभी, और ECG भी निकाल दिया है। बट ECG नॉर्मल आया है, लेकिन पता नहीं उनके हाथ पांव एकदम ठंडे हो गए थे, इसलिए मुझे फटाफट से भागना पड़ा। तो इनकी ECG वगैरह तो हो गई है एक डॉक्टर के पास में। अब हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ इको हार्ट कराने के लिए कहा है डॉक्टर ने, जस्ट फॉर प्रिकॉशन। वैसे ECG वगैरह नॉर्मल आई है, पर ये पता नहीं चल रहा कि जब सब नॉर्मल आ रहा है तो फिर इतनी घबराहट और हाथ पांव क्यों ठंडे हो जाते हैं। जैसे मुझे हो जाता है ऐसे इनको हो गया था कल रात। और अभी जिस वजह से मैं लेके भागी, सारा काम छोड़ के सब्जी बनाने किचन में जा रही थी। तो अभी हम लोग इको हार्ट कराने जा रहे हैं। फिर मैं आपको घर जाके बताती हूँ क्या रिपोर्ट आई। मुझे रिपोर्ट करा के अभी के अभी वापस डॉक्टर को जाके दिखाना है। यहीं पार्क कर दो। तो ये मैं दूसरे हॉस्पिटल में आई हूँ, जो कि स्पेशल हार्ट इंस्टीट्यूट है। ये है ऑरेंज हॉस्पिटल, जो कि एक हार्ट इंस्टीट्यूट है। और यहाँ बहुत ही बेस्ट डॉक्टर्स हैं। और काफ़ी टेंशन हो गई थी, डर गई थी मैं, क्योंकि एकदम से मुझे बोले मुझे चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, और हाथ पांव तो एकदम ठंडे पड़ गए थे। तो जो भी ज़रूरत की जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मैं सारी करवा लेने वाली हूँ, कोई चांस नहीं छोड़ने वाली। ये है यहाँ का हार्ट इंस्टीट्यूट, और ये वही इंस्टीट्यूट है, वही हॉस्पिटल है जहाँ पे 2018 में, मतलब 2018 में जब इनको हार्ट अटैक आया था विवेक को, तब ये यहाँ पे एडमिट थे 10 दिन के लिए। तो अभी आप देखो, टाइम देखो 1:45 होने वाले हैं। मैंने आपसे कब बात की थी, तब से अभी तक मैं बस इनके अलग अलग तरह के टेस्ट करवा रही हूँ। ECG हो गया, BP चेक हो गया, और यहाँ पे हो रहा है इनका इको हार्ट। इको हार्ट क्यों होता है आपको पता ही होगा, ये देखने के लिए कि कोई फैट तो नहीं है
हार्ट के वॉल्स पे, ऐसा तो मुझे पता है और बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और लास्ट में मैं आ गई थी इनका ब्लड चेकअप के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं। इको हार्ट एकदम नॉर्मल आया है गाइस, उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि एकदम नॉर्मल है। लेकिन स्टिल मैंने जो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं ना ऑरेंज हॉस्पिटल में, जिनसे विवेक का ट्रीटमेंट चला था, एंजियोग्राफी वगैरह भी उन्होंने ही की थी, काफ़ी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका अपॉइंटमेंट मैंने कल का ले लिया है, क्योंकि आज वो निकल चुके थे हॉस्पिटल से। जब हम लोग वहाँ गए तो OPD फिनिश हो चुका था। तो हम लोग घर पर आ गए हैं और घर पर आते हमें 2:45 हो गए। आप लगा लो कितने बजे के हम निकले थे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया। बहुत सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट भी करवा दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी 5:30 बजे। और भिंडी आलू बनाने जा रही थी और अचानक से भागना पड़ गया, तो भिंडी आलू ऐसे ही कटे रह गए। अब इनको मैं शाम को बना लूँगी। अभी मीनाक्षी आई थी तो वो गुजराती दाल चावल में बना के गई थी, गुजराती दाल बना के गई है, और रोटी है और राइस है, वही खाना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि अचानक से भाग जो गई थी। सब भिंडी कटी हुई सब ऐसे ही रह गया है। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें कटी हुई रखी थी, यहाँ पर प्याज वगैरह। भिंडी कहाँ गई हमारी, ये रही भिंडी कटी हुई, मैं इसे शाम को बना लूँगी। अभी यहाँ पे है गुजराती दाल और ये रही, ये देखो अभी ठीक है, अभी अच्छे है। बाकी की बात आपको मैं आराम से बताती हूँ। पहले ज़रा पानी वानी पी लूँ, खाना खा लूँ। कितने घंटे हो गए, 3:30 पौने 4 घंटे हो गए, क्योंकि इको हार्ट भी हुआ, मैंने कोई चांस नहीं लिया, इको हार्ट भी करा दिया, ECG भी करा दिया, ब्लड प्रेशर भी मपका दिया वहाँ। और जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, उनका कल का मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। मतलब ये जो डॉक्टर है ना, ये तो रेगुलर में दिखाते हैं विवेक, ये तो वैसे भी ये भी MD हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, इनका भी बहुत नाम है। बट जो इनके स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट हैं हार्ट इशू के लिए, उनका मैंने कल का अपॉइंटमेंट ले लिया, मुझे कोई चांस नहीं लेना है। और आते आते हम लोगों ने इनका ब्लड दे दिया है, कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर ने बोली हैं, तो वो रिपोर्ट हमें 5:30 बजे शाम को मिल जाएगी, तो कल वो भी हम लेके डॉक्टर को दिखा देंगे। ऑरेंज हॉस्पिटल जो है वो यहाँ का हार्ट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ही कुछ टेस्ट वगैरह करने कहा है, तो कल फिर जाएंगे हम लोग दिखाने। तो जिस काम के लिए हम जाने वाले थे, एक शुभ काम के लिए, उस काम के लिए अब हम या तो कल जाएंगे या परसों। वो काम पोस्टपोन हो गया है क्योंकि 3 बज गए आते आते घर पे, अब लेट हो गए हम लोग। अब या तो कल या तो परसों वो विवेक का गिफ्ट आ जाएगा। पता नहीं क्या क्या हो जाता है लाइफ में, कैसे अचानक भागना पड़ जाता है, इंसान सोचता नहीं है। और ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है इनको, ये अच्छे खासे, बल्कि 4-5 दिनों से तो ये इतने खुश हैं, क्योंकि सामने के घर में वो थे ना गणपति और भैया आए हुए थे UK से, तो हम लोग कल रात भी उनके साथ 11:30-12 बजे तक बैठे हुए थे, खूब मस्ती काटी है। कोई ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रेस है ही नहीं फिलहाल जिसे कह सके कि हाँ स्ट्रेस है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेस्ट है। और विवेक तो एकदम रिलैक्स है। मैंने पूछा कोई स्ट्रेस है क्या, कह रहे कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ आजकल, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले हैं कि कहीं उस वजह से तो नहीं है। कौन सा टेस्ट बोला है विवेक, क्या चेक करने वाले हैं तुम्हारे ब्लड में? वो CBC और कुछ पोटेशियम एंड ऑल ना, कि कुछ ज़्यादा बढ़ घट तो नहीं गया। तो ये सारे टेस्ट दिए हैं। शाम को 5:30 बजे रिपोर्ट आएगी, कल हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। और आज से मैंने इन्हें बोला है आरती करने चलेंगे ज़रूर, क्योंकि आरती करे बिना तो ये रहेंगे नहीं, बैठ के आरती करना, खड़े नहीं रहोगे आप कॉन्स्टेंट। तो आप समझ ही गए होंगे ये शाम का टाइम हो गया, मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो गाइस टेंशन तो लीजिएगा मत, कल मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने, तो कल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको प्रॉपर मैं मिल लूँगी। और वैसे उनका आपको भी पता ही है, आपने देखे होंगे व्लॉग, हर 1.5-2 महीने पे उनका चेकअप मैं करवाती चली आ रही हूँ। और रात को 1 बजे भी ये सिचुएशन हुई थी, तो फिर आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। जो भी ज़रूरी टेस्ट थे सारे करवा दिए गए हैं, अब कल रिपोर्ट डॉक्टर देख के बताएंगे। वैसे इको हार्ट तो नॉर्मल आया है, तो ऐसा तो बिल्कुल ना सोचे कि मैंने कोई कमी रखी है किसी चीज़ में, जितना हो सका सब कुछ कर दिया हुआ है और अब बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। वो जैसे ही मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, उन्होंने एक गोली दी उन्हें, एंड उसके बाद तो वो ही वॉज अंडर कंट्रोल। आपने देखा ना, ब्लड देते हुए वो हंस भी रहे थे, स्माइल कर रहे थे। लेकिन एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी। देखो हस्बैंड की थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए, घबराहट तो हो ही जाती है। और ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप लोग ये ना सोचे कि हमें कोई स्ट्रेस है या किसी वजह से, नहीं, कोई भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो गणपति उत्सव चल रहा है, हम लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी हैप्पी मूड में हैं।
और विवेक तो आजकल बड़े ही खुश हैं क्योंकि घर के सामने गेस्ट भी आए हुए थे तो उनके साथ बहुत सारा टाइम विवेक ने स्पेंड किया था। तो ऐसा तो मत सोचना। बाकी मैं कल जब कार्डियोलॉजिस्ट को मिलूंगी उसके बाद भी आपको बता दूंगी भाई क्या क्या बोला है डॉक्टर ने। वैसे डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट दिखानी बाकी है कल, बाकी तो आप देख ही सकते हो कि इको हार्ट तो नॉर्मल है। ECG भी उनका नॉर्मल आया है, वो भी मुझे डॉक्टर ने बता दिया है कि ECG भी नॉर्मल है, यानी हार्ट से रिलेटेड एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। पता नहीं ये घबराहट क्यों हुई, हाथ पांव ठंडे क्यों हुए, शायद ब्लड प्रेशर की वजह से या जो भी है। डॉक्टर कुछ गोली वगैरह चेंज करेंगे, टैबलेट वगैरह, सो वो हमें कल पता चल जाएगा। तो ये शाम की चाय पी के मैं बस फिर किचन में आऊँगी। ये प्यारे से पति के लिए प्यारी सी चाय। बहुत थकान हो गई आज, पूरा दिन बाहर थे हम और ये बैठे हैं यहाँ पे। अपना हेल्थ अपडेट दे दो भाई, सब परेशान हो जाएंगे। सब इतना प्यार करते हैं ना आपको। ब्लड रिपोर्ट निकाला है। ब्लड रिपोर्ट अभी तो हमें देखने में ठीक ही लग रहा है। अब कल जब हम उनको दिखाएंगे, हमारे जो आसिफ रहीम जी हैं, विवेक वो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, बेस्ट डॉक्टर, तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स आज बोली हैं। जब हम लोग वो कराने गए थे ना इको हार्ट, तो ऑरेंज हॉस्पिटल में ही गए थे, तब उन्होंने ये रिपोर्ट्स कुछ बोली थी जो हमने करा ली हुई हैं। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। कुछ लो आए हैं, कुछ हाई आए हैं, अब ये सब हमें पता तो चल नहीं रहा है। 13.7 इनका हीमोग्लोबिन है जो कि काफ़ी अच्छा है। 13.7 है विवेक आपका। अच्छा। यूरिन वगैरह भी टेस्ट हुआ है। हाँ, वो कैसा है? सुबह तो भाई इन्होंने आज डरा डाला हमें सबको। इनके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। कल रात 1 बजे भी हुआ, वो मैंने आपको नहीं बताया ना, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा। हमने घर पे चेक किया तो ब्लड प्रेशर हाई निकला रात को 1 बजे। तो फिर रात को इन्होंने 1 बजे वो मेडिसिन खा ली इनके प्रेशर की, जो BP की ये खाते हैं। और आज सुबह में फिर से हो गया, तो फिर मुझे लगा लेट्स नॉट टेक द रिस्क, डॉक्टर को ही दिखा देते हैं। तो कल अब हमारा कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। अब आज देखो अभी 6:30 बज रहे हैं। हम लोग आरती करने जाते तो हैं लेकिन आज हम नहीं जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि ऑलरेडी ऐसा हुआ है, तो आई थिंक ही शुड टेक रेस्ट, है ना विवेक? आज के दिन रेस्ट लेना चाहिए आपको। तो अब कल जाएंगे हम आरती करने, आज रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा दिन हमारा बाहर निकला है। घर पे हम लंच करने आए थे, फिर से हम बच्चों के ट्यूशन में गए थे। उन्होंने बुलाया था कि कुछ बात करने के लिए, कुछ बात करनी थी उन्हें, ट्यूशन टीचर को, तो वहाँ गए थे। तो आते आते घर पे हमें कितने बजे थे? 4:30 नहीं, 5 बज गए थे। 5 बजे हम घर पे आए हैं गाइस। मैंने अपना वीडियो लगाया अपलोडिंग पे और प्यारे से पति के लिए प्यारी सी चाय बनाई है। मेरी तो जान ही निकल जाती है, इनको कुछ होता है ना इनके सामने तो शो नहीं करती मैं, बट मेरी जान निकल जाती है सच में। तो चाय पीने के बाद भले में हम लोग आज आरती में नहीं जा रहे हैं क्योंकि विवेक को रेस्ट करना चाहिए आज। तो ये मैं बना रही हूँ, भगवान को चढ़ाना तो है ही ना कुछ बना के, तो मैं खीर बना रही हूँ थोड़ी सी। और ये मैं बासमती चावल ले रही हूँ, और जो कि मैंने 1 कटोरी जैसे लिए हैं। और सबका अलग अलग तरीका होता होगा, कुछ लोग डायरेक्ट दूध में भी पकाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ना कुकर में 1 या 2 सीटी लगा दूंगी। और इसका जो स्टार्च होगा वो भी थोड़ा रहने दूंगी, मतलब थोड़ा चावलों का ना लिक्विड ही रहने दूंगी। और थोड़ा सा नन्ना सा मैंने घी डाला है जस्ट फॉर एक फ्रेग्रेंस। को मैंने लगाई हैं 2 सीटियाँ, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था क्योंकि ज़्यादा ही होना चाहिए एक्चुअली पानी इसके अंदर, खीर अच्छी बनती है। कुछ लोग हैं ना डायरेक्ट इसमें भी डाल के चावल पकाते हैं, और ये दूध कम है तो मैंने विवेक को लाने बोला है। वो अभी को लेने ट्यूशन से गए, वो ठीक है, अब खुद ही बोले कि मैं जा रहा हूँ, बाकी मैंने कहा कि मैं चली जाती हूँ। तो अभी इसमें मैं दूध और डालूँगी, और फिर मैं ना कुकर में ही खीर बनाऊँगी। तला हल्का होता है ना तो खीर कई बार लग जाती है, कुकर का तला भारी होता है तो खीर लगती नहीं है। और ये घी ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने आधा मतलब 1/4 टीस्पून घी डाला था, जिससे कि महक आ जाए खीर में ना घी की। तो चलो ओपन करके देखते हैं इसे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया से देखिए कुक हो गए हैं चावल, और थोड़ा थोड़ा सा इनमें पानी सा भी दिख रहा है, लेकिन वो चाहिए, वो इसका जो स्टार्च होता है ना उससे तो बढ़िया बनता है, वो खीर जो होती है ना वो बढ़िया बनती है। इन चावलों को मैं थोड़ा सा क्रश कर दूंगी, क्योंकि अगर क्रश नहीं करूँगी ना तो खीर में एकदम खड़े खड़े दिखाई देंगे। तो हल्का फुल्का सा इन्हें ऐसे ऐसे करके ना अभी मैं क्रश करूँगी। और वैसे ना मेरे घर में ये है अमूल का मिठाई मेट, जो कि खीर में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे नहीं करने वाली हूँ। मैं ऐसे ही आपको खीर बना के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से खीर बनाती हूँ, और बहुत डिलीशियस बनती है। इसको हम कभी और यूज़ करेंगे। इसका एक्सपायरी एक्चुअली दिसंबर 22 में है, तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो विवेक बोले कि भले हम आज आरती में नहीं जा रहे तो क्या हुआ, घर में तो भगवान को भोग धराएंगे। और नीचे भी, हमारे घर के नीचे भी वो लगा है, मंडप लगा है, गणपति आए हैं हमारे फ्लैट्स के नीचे, मतलब तो वहाँ पे भी मैं अगर गई तो आपको दर्शन कराऊंगी। और एक घर में हम जाने वाले हैं दर्शन करने, शायद वहाँ भी कराऊँ।
पहले इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ और फिर इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी और फिर से पकाऊँगी इसे। तो बिल्कुल बिना कंडेंस्ड मिल्क डाले मैं खीर बना रही हूँ और बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, देखना। तो यहाँ पे देखो मैंने चावलों को थोड़ा सा क्रश कर लिया, देखा आपने, क्योंकि बासमती चावल फिर बहुत लॉन्ग ग्रेन हो जाता है ना, लेकिन खीर तो बासमती की अच्छी लगती है। महक आती हुई ना, बहुत अच्छी इसमें से महक आ रही है। अभी दूध लाए आप लोग, इसमें हम ये पूरा दूध डाल देंगे। दूध लाए बेटा? और ओके चलो विवेक दूध और ले आए, अभी नीचे हैं वो, तो फिर मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ। अब मेन चीज़ होगी, इसको पकाया जाएगा अब थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर दिया है, क्योंकि दूध कम था ना, तो नीचे से मंगा के मैंने ऐड कर दिया है। लगभग समझ लो ये 1.25 लीटर यानी अप्रॉक्सीमेट 1 लीटर की जो है ये खीर बन रही है। और इसको पकाएंगे अब। और साथ में देखिए ड्राई फ्रूट्स कट हो गए हैं, बादाम और काजू, और साथ में खीर को मैंने हल्की गैस पे पकने रख दिया है। और मोटा तला लेते हैं ना, जिससे तो जलता नहीं है जल्दी से खीर नीचे से। ये इलायची है जो विवेक ने मुझे आराम से बैठ के कूट के दी, वो बिल्कुल ऐसे तो अंडर कंट्रोल है उनकी सिचुएशन। थोड़ी सी चाय थी जो कि अभी ने मांगी, तो मैंने गर्म कर दी है उसके लिए। तो यहाँ पे खीर को बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी, थोड़ा गाढ़ा करना है। कुछ लोग कंडेंस्ड मिल्क यानी कि जो मैंने आपको दिखाया था अमूल का मिठाई मेड भी डाल देते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही पका के इसको गाढ़ा कर लूँगी। हल्की गैस पे, कभी तेज़ करना है कभी हल्का करना है, अकॉर्डिंग टू योर विश आप कर सकते हो। ज़्यादा टाइम है तो आप हल्का करके कर सकते हो। तो मैंने इसमें कूटी हुई इलायची डाल दी, थोड़े ड्राई फ्रूट अंदर डाल दिए, और बाकी के ड्राई फ्रूट मैं लास्ट में डालूंगी जब मेरी खीर अप्रॉक्सीमेट बन जाएगी। तो देखिए बिल्कुल बनने की तैयारी है, अभी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। मैं भी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ खीर की। और मेरे घर में खीर सबको बहुत पसंद है, और बासमती चावल की खीर की तो क्या कहने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो बस यहाँ पे मैंने जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स थे वो ऐड कर दिए। किशमिश भी डाल सकते हो आप, मेरे घर में किशमिश किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए नहीं डालती हूँ मैं। और ये मैंने 2 कटोरियाँ क्यों तैयार की हैं, एक गणपति बप्पा जो मेरे अलग से बैठे हुए हैं उनके लिए, और एक घर के मंदिर के लिए। तो पहले तो इन्हें ठंडा कर लूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म खीर है भाई, भगवान का मुंह जल जाएगा ऑब्वियसली। जब मतलब हमारा मुंह जल सकता है तो उनका नहीं चल सकता। तो पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे पंखा जला दिया हुआ है, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा खीर, तब भगवान को भोग धराएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए ठंडी होने के बाद गणपति बप्पा को भोग धरा दिया है, उनका पानी का ग्लास भी रखा हुआ है। और यहाँ घर के मंदिर में विवेक दीवा कर रहे हैं। मैंने बोला आप अपने हाथ से रखो, उनको थैंक्स बोलो भाई, हमेशा रक्षा करते हैं वो हर तरह से। तो विवेक ने भोग धरा दिया, और देखिए वो किस तरह से भोग धराते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से कुछ भोग धराते हैं, और उन्होंने ही मुझे सिखाया बहुत सी चीज़ें। इनसे शादी के बाद इन्होंने मुझे सिखाई हैं, सच में मतलब ही इज़ ग्रेट पर्सन, बहुत नॉलेज है इन्हें। तो गणपति बप्पा शायद ये खीर पसंद करेंगे, बहुत प्यार से मैंने बनाई है। पूरा दिन भले मेरा टेंशन में गया, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि वो ठीक है विवेक। और यहाँ मैंने सरसों के तेल में देखिए आलू भिंडी बना रही हूँ, तो हींग ज़ीरा डाल के, प्याज डाल के, हरी मिर्ची और मिर्ची, नमक और धनिया जीरा पाउडर, बस इन 3-4 चीज़ों के साथ मैंने ये डिलीशियस सी सब्ज़ी तैयार कर ली है। भिंडी आलू बहुत अच्छा लगता है, खूब सारे प्याज और हरी मिर्च डाल के बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा, और बहुत ही टेस्टी यमी बनी हुई है। लास्ट में अमचूर पाउडर वगैरह भी डाला जा सकता है, और भिंडी वगैरह सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। और यही रीज़न है कि कल व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि इस तरह से हुआ था ना परसों, तो मैं थोड़ा कल टेंस्ड अप तो थी ही। और कल मैंने फिर कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस व्लॉग में कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, तो वो व्लॉग कल आ जाएगा, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।